अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आई है हमारे समाज की। और तो आप यही रात भी यही गुजार रहे हैं? हकीकत आपके हौसले को सलाम है। मतलब इतनी परेशानी सब कुछ मिलता है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, ये भी दूर। हम उत्तराखंड देहरादून से आए हैं। हमारी एक तंजीम है मुस्लिम सेवा संगठन। वहाँ से हम जब हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर में जो पानी बरसात हुई है उससे लोगों के घर बहुत ज़्यादा जमींदोज़ हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हम पंजाब के बाद फिर जम्मू कश्मीर आए। जम्मू से हम यहाँ पुंछ आए हैं। तो आज जब हमने यहाँ की स्थिति देखी तो यहाँ की स्थिति बहुत बुरी थी। हम 2 लोडिंग गाड़ियाँ वहाँ से भर के लाए हैं। उसमें जितने भी ज़रूरत के सामान होते हैं ज़िंदगी गुजारने के वो सब हैं। तिरपाल हैं, मच्छरदानी हैं, लेडीज़ की चप्पल हैं, जेंट्स की चप्पल हैं और खाने की पूरी किट हैं जो लगभग 70 से 100 के करीब हैं। और उसके अलावा लेडीज़ों की जो ज़रूरत के सामान हैं वो हैं, बच्चों की ज़रूरत के सामान हैं वो हैं। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो हम पूरी गाड़ियों में लाए हैं और हमने यहाँ कमेटी के सुपुर्द कर दी हैं। जो ना इन्होंने तरतीब बनाई हुई है बांटने की, वो उस तरतीब से उसे आगे पहुँचा देंगे। ये एक कुदरती आफत से इस इलाका का साबका पड़ा और यूँ ही इसकी ख़बर हम तक पहुँची, हम इस मामले में फ़िक्रमंद हो गए, मैं और मेरे तमाम उलमा साथी। और हमने जुमा में भी पब्लिक से इन मुसीबत ज़दगान मुतासरीन के ताउन के लिए अपील की। लोगों ने अपना दस्ते ताउन आगे बढ़ाया। जिस तरह बहुत सारी सियासी, समाजी, मजहबी, तालीमी इदारे इनके मुतासरीन के ताउन के लिए सामने आए। हमने भी आज ये सिलसिला यहाँ अमली तौर पर शुरू किया है। बिज़ात ख़ुद में यहाँ आया। जम्मू से मरकज़ुल मारिफ बिठिंडी जो एक बड़ा दीनी असरी तालीम का इदारा है, उनकी तरफ से ये हमारे ज़रिए पहली रिलीफ़ की किस्त गोया यहाँ पहुँची है, जिसको हम आपके सामने अभी इस कैंप में तकसीम कर रहे हैं। फिर जो दूसरा कैंप है दूसरी जगह वहाँ तकसीम करेंगे। बहरहाल यहाँ आकर बेहद मुझे एहसास हुआ कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 बातें मैं अर्ज़ करूँगा। एक तो मैं अर्ज़ करूँगा जो लोग मुतासर हुए हैं कि आप अपना हौसला बुलंद रखें, अपनी हिम्मत जो है वो कमज़ोर ना होने दें। अल्लाह तबारक व ताला जो है वो आपकी मदद करेगा। पूरा समाज, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग जो हैं वो आपके लिए, आपके इस गम में, आपकी मुसीबत में खड़े हैं। और हमारी ये आपकी मीडिया की वसातत से ये गुजारिश रहेगी जो लोकल इंतज़ामिया से कि रिलीफ़ के तकसीम कराने में वो भरपूर ताउन करें। जो NGOs वाले ताउन लेकर आएँ वो आपसे रब्ता करें। आप दोनों कैंप वालों को टाइम दे दें कि भाई नीचे वाले कैंप में फुला वक्त रिलीफ़ तकसीम होगी, ऊपर वाले कैंप में फुला वक्त। जैसे यहाँ कालाबान का डी साहब डेली रिव्यू कर रहे हैं। सुबह शाम 2 बार हमारी मीटिंग ले रही थी। आज डी साहब ने खुद यहाँ दोबारा आए। उन्होंने आके देखा कि यहाँ पे लोगों को जो बात की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो फील्ड में एजेंसी ने क्या वो काम कर रही हैं, तो डी साहब ने आके देखा है। जो रिस्टोरेशन में रोडों का काम था वो उससे सेटिस्फाइड हुए। डी साहब के को काम हो गया है रोडों में, जो परमानेंट तो नहीं हुआ लेकिन टेम्प्रेरी रिस्टोरेशन में काम हुआ है रोडों का अच्छा खासा। फिर उन्होंने ये दूसरे नंबर पर देखा कि जो फैमिली अफेक्टेड हैं क्या उनको कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के जो यहाँ पे फील्ड में ऑफिसर हैं, जो भी एजेंसीज हैं जो जिनको जो ड्यूटी असाइन की हैं कि वो काम कर रही, तो वो आगे देखा और लोगों से उन्होंने रिव्यू किया, जनरल पब्लिक से। तो रिव्यू अच्छा था लोगों का। डी साहब उससे देखे किसी लोगों ने गुजारिश किया कि हमें राशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे पास अब पहुंच रहा है, हमें जो है वो लैंड के लिए कुछ जल्द इंतजाम किए जाए। वो देखो एक टेम्प्रेरी प्रोविज़न रहता है। पहला हमारे प्रायोरिटी रहती है कि लोगों की जान की हिफाजत की जाए, वो हो चुका है। अब ये परमानेंट उसमें आएगा काम, तो परमानेंट जो रिहेबिलिटेशन है उसकी पॉलिसी बनेगी। गवर्नमेंट को हम अपनी तरफ से यहाँ से रिपोर्ट बना के देंगे। गवर्नमेंट के लेवल का जो डिसीजन होगा वो इम्प्लीमेंट होगा।